हाँ तो बच्चों एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वाली मैथ। सही सुना आपने, फिजिक्स वाली मैथ का मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट में मैथ से बड़ा लगाव होता है। एक कहा गया है मैथमेटिक इज द वो एक कहावत है मुझे याद है, द फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक इज द क्वीन। मतलब इनका दोनों का जो रास्ता है बच्चों वो पति पत्नी वाला है, समझे। ये लाइन पहले मैं यहां पे लिखता हूं, देखो लाइन क्या है समझना। लाइन क्या है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस, ठीक है। एंड मैथ्स इज द क्वीन, मैथ्स इज द क्वीन। मतलब समझ गए दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है, किंग और क्वीन वाला ये रिश्ता है। तो बिना फिजिक्स के मैथ्स के फिजिक्स हो नहीं सकती और बिना फिजिक्स के मैथ्स नहीं हो सकती। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज हम फिजिक्स वाली मैथ पढ़ेंगे। देखो इसका कारण क्या है, पहले इस क्लास को लाने के पीछे का रीजन समझ लो। इसका कारण ये है कि बेटा हम बायो वाले बच्चे भी फिजिक्स पढ़ते हैं, उनके लिए मैथ एक टफ टास्क होता है, ठीक है। तो वो हमेशा फिजिक्स में अटकते हैं। अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो अवकलन समाकलन लगा देंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो जितनी चीजें हम लोग को यूज करनी है बीच बीच में वो सारी चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। एक दो क्लास आने वाली यही होंगी फिजिक्स वाली मैथ की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा सामान्य त्रिकोणमिति। सामान्य त्रिकोणमिति बहुत जीरो से एक एक बच्चे को समझ में आएगी और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सामान्य त्रिकोणमिति पहले हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, वो भी कैसी, सामान्य, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं कि ये राइट एंगल के लिए होती है। समकोण त्रिभुज में त्रिग्नोमेट्री लगती है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। मतलब एक 90 का हो जाएगा और ये दोनों मिला करके 90 बनेंगे। मतलब अगर बच्चों कहूं कि 40 है तो पक्की बात है ये वाला 50 होगा, ये वाला 37 है तो पक्की बात है वो 53 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों कोण मिला करके 90 बनते, एक कोण 90 का खुद होता है। अच्छा एक बात समझिएगा, हम समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 है, फिक्स है। ये वाला कोण मान लो 40 है, तो 90 के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। जो कोण लिया जाता है इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तीसरी जो भुजा बचती इसको आधार कहा जाता है। और इन तीनों के बीच में एक संबंध है जिसे पाइथागोरस बाबा ने बताया था। वो संबंध क्या कहता है, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय, यही प्रमेय बता के मर गए थे, ठीक है। कि प्रमेय, यह प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये ठीक है। ये है पाइथागोरस की प्रमेय। क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अच्छा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा इसमें समझो इन सबका एक फॉर्मूला होता है जिससे कुछ बच्चों ने सुना होगा, लाल बटे कक्का के नाम से, लाल बटे लल्ला बटे कक्का के नाम से, लल्ला बटे कक्का के नाम से। क्या मतलब होता है इस फॉर्मूले का, साइन के लिए हम यूज करते हैं लंब बटे कर्ण, साइन के लिए यूज करते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए हम यूज करते हैं बेटो आधार बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। टेन के लिए हम यूज करते हैं लंब बटे आधार, टेन के लिए लंब बटे आधार। कॉट के लिए हम यूज करते हैं आधार बटे लंब। सेक के लिए हम यूज करते हैं कर्ण बटे आधार और कॉसेक के लिए हम यूज करते हैं कर्ण बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और इन 6 का इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, वो सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे समझना है तुम्हें कुल मिलाकर, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको समझाने वाला, दूसरी चीज समझिएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग कोण का मापन जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। कोण का मापन, बेटा पहले समझो कोण क्या होता है। ये कोई वृत्त का चाप है, ये कोई वृत्त का चाप है, ठीक। ये वाला जो भाग होता है इसको कोण कहते हैं। अच्छा, कोण का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाप बटे त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये चाप होता है, यहां से यहां तक ये चाप है जिसकी लंबाई l है, ये त्रिज्या है r। तो थीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एल बाई, थीटा इक्वल्स टू कह सकते हैं एल बाई आर। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि ये जो कोण थीटा आएगा ये रेडियन में आता है। किस में आता है, रेडियन में। कोण को नापने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि डिग्री में नापो, अंश में नापो, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसे रेडियन में नापो। समझो, जब भी अंश में कोई कोण दिया हो, अंश में डिग्री में, तो उसको रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुणा कर देते, पाई बटा 180 से गुणा कर देते। और अगर कहीं कोण रेडियन में दिया हो, रेडियन में दिया हो, तो अंश में बदलने के लिए, रेडियन से अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देते। अंश से रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, और रेडियन से अंश बदलते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, थीटा थीटा, हाँ सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज समझो, कुछ मान आप याद कर लो, रेडियन में दिए गए मानों को आप अंश में याद कर लो, मतलब आपके दिमाग में दोनों मान साथ में चलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब समझो, जैसे कहीं पे 2 पाई है, तो 2 पाई का मतलब आपके दिमाग में क्या होगा, 360 डिग्री। केवल पाई है, तो केवल पाई का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। केवल पाई का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। अगर पाई बाई 2 कहीं पे लिखा है तो पाई बाई 2 का मतलब बेटा होता है 90 डिग्री। अच्छा, पाई बाई 3 का मतलब बताओ, तो पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब बताओ, 45 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब बताओ, 30 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, फिजिक्स में पाई बाई 6 बोलूंगा, पाई बाई 6 सेकंड पे, तो बच्चों के दिमाग में चलना चाहिए कि पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। मैं आपसे बोलूं पाई बाई 2 एंगल, तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि पाई बाई 2 एंगल का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका हर एंगल को याद रखोगे, ठीक है। चलिए, याद रहेगा। 4 पाई, एक बच्चा कह रहा है 4 पाई की वैल्यू आपने नहीं बताई, लो अच्छा 4 पाई की बता दिए, तो 18 चौके 72, 720 डिग्री हो जाएगी। 4 पाई की वैल्यू 720 डिग्री होती है, 4 पाई। हाँ, नोट कर लो भाई सब लोग, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़े। एक बच्चा पूछ रहा है रेडियन क्या है। रेडियन कोण नापने का एक मात्रक होता है। रेडियन कोण नापने का एक मात्रक होता है। आगे बढ़े, अब आप कुछ फॉर्मूले याद करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि फिजिक्स में यूज होंगे। अच्छा, मैं इनमें से बच्चों कोई भी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। मैं यहां तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने आया हूं, ना कि मैथ। मैं फिजिक्स में तुमको जो मैथ यूज होती है, जिसके इस्तेमाल होते हैं फिजिक्स में, वो वाली मैथ में तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला सिद्ध नहीं करेंगे, उस पर सवाल आपको बता दूंगा 2-4, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th में आपने पढ़ा था, इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये 3 फॉर्मूले 10th में आपने पढ़े थे। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक, याद रहेंगे। अब आते हैं हम 2 थीटा वाले फॉर्मूले। जैसे बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लेना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिजिक्स में धुआंधार यूज होगा इन सबका। खुश रहो बेटा सब लोग, योगेंद्र कुशवाहा, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, क्लास 11th के हैं, जो कि आप 11th मैथ्स में पढ़ेंगे। बायो वाले होंगे तो नहीं पढ़ेंगे बेटा। अगर आपको पढ़ाई ही करनी है तो ही आए, नहीं तो इतने कम बच्चों के लाइव में चैट्स बड़ी प्यार से दिखती है और उसमें कोई भी इधर उधर की हरकत हुई नहीं कि वो सीधे ब्लॉक समझ रहे हो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैं इस पे सवाल भी लगाऊंगा, मैं इस पे सवाल भी लगाऊंगा, ठीक। cot 2 थीटा का फॉर्मूला, cot 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में, cot है, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 cot थीटा, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद कर लो, ठीक। याद कर लो बेटा, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। 3 थीटा के टर्म में अगर हम बात करें तो 3 फॉर्मूले, आप 2 फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद हो। साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आप याद करोगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बेटा इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं, घर आओगे क्या तुम, मतलब हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर देखे हो, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपना स्टूडियो, वहीं पे अपना घर, वहीं पे अपनी जिंदगी, सब कुछ वहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के याद रहेंगे, ठीक। अच्छा, फिर हम एडिशन फॉर्मूले पे आ जाएं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता बेटा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अगर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएं तो साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। दोनों सूत्र आपको याद होंगे बी, जी बिल्कुल, बीमा भी पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको। साइन ए प्लस बी के साइन ए माइनस बी। उसके बाद आ जाओ, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो कहता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कंफ्यूज मत होना, कॉस में प्लस में माइनस आता है और माइनस वाला जब बनाओगे तो प्लस आ जाएगा। चलो, प्लस में माइनस, और जब हम कॉस ए माइनस बी का लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गए, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें tan a प्लस बी के फॉर्मूले की, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, tan a माइनस बी का हो जाता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक। cot a प्लस बी का ही होता है जी, cot a प्लस बी का भी होता है और cot a माइनस बी का। cot a प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा, याद कर लेना, फिजिक्स में धुआंधार यूज होंगे, होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। ये cot a प्लस बी का।
फिर एक फॉर्मूला आपको और याद करना पड़ेगा कॉट ए माइनस बी का, ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। इतने फॉर्मूले आपको जब याद होते हैं, इतना फार्मूले जब आपको याद होते हैं, मंजीत कुमार क्या करोगे तुम मेरी क्वालिफिकेशन जान के? मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, बस इतना बहुत है। ठीक, मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, 75 डिग्री की कैसे निकालेंगे देखना गौर से। साइन 75 डिग्री, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ लो जिनकी वैल्यू आपको पता हो, जिनकी वैल्यू आपको पता हो। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि आपको कम से कम 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। जिसे नहीं याद है उसके लिए मैं लिख देता हूं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये आपको 0 से 90 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए किसी भी कीमत में। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको याद करनी है। थोड़ा सा तरीका और ट्रिक भी है, लेकिन आपको याद रहेंगे तो ज्यादा ही बेहतर है। ठीक है, चलो सबसे पहले साइन 0, 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 की याद करना है आपको। साइन 0 की जो होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। एक लाइन मैं कहता हूं याद कर लो, और एक लाइन अगर तुमने याद किया, ठीक है, अगर एक लाइन आपने याद कर लिया तो बता रहे हैं आपको बाकी सब याद हो जाए। उधर से आ जाओ, 1 लिखो, √3/2 लिखो, फिर 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो और फिर 0 लिख दो। दो बातें और याद रखना, जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और जब 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। अच्छा, tan का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। उल्टा के मामले में बात करूं तो साइन जो है, जो tan है ये उल्टा है कॉट का, कॉस जो है ये उल्टा है सेक का, और साइन जो है बेटा ये उल्टा है कॉसेक का। अब tan में क्या करना आपको, साइन को डिवाइड कर देना कॉस से, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, 0/1 0 इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल, 1/√3 क्या मिलेगा, 1/√3। इसको डिवाइड करोगे पूरा पूरा कैंसिल, 1 मिल जाए। इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल, √3/1। बटे में एक लिखा नहीं जाता, मम्मी कहती है गलत बात, बटे में एक लिखा नहीं जाता कभी भी। √3/2 1/2 डिवाइड करोगे √3, 1/0 बटे में 0 आ गया इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है, इन तीन लाइनों को उल्टा करते चले जाना है। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 बाई कुछ नहीं लिखा 1 मानेंगे, उल्टा करेंगे 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। सेक की बात आती है कॉस को उल्टा करना है, कॉस की लाइन को उल्टा करना है, 1 का उल्टा 1, √3 बाई उल्टा 2/√3। ठीक है, 1/√2 को उल्टा √2, 1/2 को उल्टा 2, 0 को उल्टा इनफाइनाइट। ये कॉसेक की लाइन के लिए साइन की लाइन को उल्टा करना, 0 को उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 रहेगा। बात समझ में आई? आई एम वेरी पुअर इन फिजिक्स। अगर तुम पुअर हो मतलब गरीब हो तो फिर पढ़ लो सही हो जाएगा। हमने क्वेश्चन आपको दिया था साइन 75 की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन था साइन 75 की वैल्यू बताओ। 75 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो, 45 और 30।
45 और 30, मैंने 75 को लिख दिया 45 प्लस का 30। अब मेरे लिए ए होगा और ये मेरे लिए बी होगा, साइन ए होगा और वो बी होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या कहता है फॉर्मूला? साइन ए 45 कॉस बी 30 प्लस कॉस ए 45 साइन बी 30। फिर समझो, साइन ए 45 कॉस बी 30 कॉस ए 45 कॉस साइन बी 30। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यूज रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की √3/2, कॉस 30 की √3/2 प्लस कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। सॉल्व करेंगे बेटा तो यह आएगा √3/2√2, √3/2√2 प्लस 1/2√2। दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1। ये हो गई। नोट कर लो भाई सब लोग। आया समझ में? कोई डाउट, किसी को समस्या, दुख, तकलीफ, कोई दिक्कत? हो गया। √3 प्लस 1/2√2। हाँ, गरीब तो आवेश होता है, क्यों नॉट? वो तो बहुत आवेश गरीब है, वो तो बेचारा बहुत है गरीब है। 1575 का भी बताएंगे, अभी 360 के अंदर रहेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला से निकालेंगे। आओ आगे चलते हैं, आगे चलते। हमने और देखो क्वेश्चन दिया, हमने आपसे कहा tan 105 डिग्री का मान बताओ। 105 डिग्री का मान बताओ, tan 105 डिग्री का मान बताओ। चलो 105 दो ऐसे भाग में तोड़ो जिनकी वैल्यू तुम्हें पता हो। 105 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45। बोलो भाई, 60 भी पता है, 45 भी पता है। ठीक है, लिख सकता हूं 60 प्लस 45। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बताओ, सारी वैल्यू हमें पता है। tan 60 की वैल्यू √3 प्लस tan 45 की 1 माइनस tan 60 की √3 इंटू tan 45 की 1, √3 प्लस 1 माइनस √3। अब दोनों का परिमेयकरण क्या करेंगे? परिमेयकरण कर दो। सुंदर नहीं लिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। 1 प्लस √3 से ऊपर गुणा कराया, 1 प्लस √3 से नीचे कराया। ऊपर दोनों अच्छी एक ही चीज लिखी हैं, हमने 1 प्लस √3 का स्क्वायर कर दिया। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला। पहले a स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर 3 आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab अपॉन में से 1 में से 3 गए 2 माइनस 2। 3 1 4 प्लस 2√3 और बटे में -2। 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 प्लस √3 बचा, अपॉन में -2 है, ये 2 से 2 कैंसिल। कितना आ गया बताओ? -2 प्लस √3 माइनस का 2 प्लस √3 -2 प्लस √3। नोट कर ले भाई, समझ में आया हो तो बता देना। आ गया समझ में? tan 105 की वैल्यू। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं आपको क्वाड्रेंट रूल, चतुर्थांश का नियम बताऊंगा। क्या बताने जा रहा हूं? चतुर्थांश का नियम, समझना। और इसके बाद आप चाहे जिसकी वैल्यू निकालो, लाख करोड़ हजार कुछ भी निकाल डालोगे, सब निकल आएगा। ठीक है, समझना इसको गौर से। चतुर्थांश रूल देखो, अगर हम एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींचे, वाह वाह क्या कहानी है सर आपकी। पड़ी लाइन और खड़ी लाइन है, हाँ बेटा, एक पड़ी लाइन और खड़ी लाइन खींचे तो ऐसे बनेगी, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन। ठीक, तो इन दोनों लाइनों में क्या होगा समझो गौर से। ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। यहां से अगर एंगल मेजर करना शुरू करें तो 0 डिग्री बनेगा, ये बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 270 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 360 डिग्री हो जाएगा।
हम घूमे कैसे, हम ऐसे और ऐसे आए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। सर जी आप अपनी वीडियो का अलग से प्लेलिस्ट बना दो, बना देंगे, प्लेलिस्ट बिल्कुल बनी हुई है, उसको अपडेट करना बस हो गया। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कहते हैं। यहां पर जब घूम कर आए तो 360 डिग्री का एंगल बना, तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा। अब मतलब 360 में कुछ भी ऐड करोगे, 360 पे तो तुम कहां खड़े हो, 360 में तुम यहां खड़े हो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी, तो आप फर्स्ट में आ जाओगे। यहां 90 बन रहा है, कुछ ऐड करोगे सेकंड में आ जाओगे। यहां 180 बन रहा है, कुछ ऐड करोगे थर्ड में आ जाओगे। 180 में कुछ ऐड करोगे थर्ड में। यहां 270 बन रहा है, कुछ भी ऐड करोगे तो यहां आ जाओगे। 270 प्लस थीटा यहां आ गए। आई बात समझ में? ये तो आपने गाड़ी उसी हिसाब से चलाई जिस हिसाब से घूमे थे, उल्टा भी चल के देखो सर, मजा आएगा। यहां 360 बना है, बैक गियर लगाओगे, 360 में से कुछ भी घटा, यहां 270 है, यहां पर कुछ भी घटाओगे 270 से, यहां 180 है तो 180 से कुछ भी घटाओगे तो यहां 90 है, कुछ भी घटाओगे तो यहां 90 से कुछ भी घटाओगे। हमने आपको क्या देखा, क्या दिखाया, पहले क्वाड्रेंट में दो तरह के थीटा मिलेंगे, एक मिलेगा 90 माइनस थीटा, एक मिलेगा 360 प्लस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में दो तरह के थीटा मिलेंगे, एक मिलेगा 90 प्लस थीटा, एक मिलेगा 180 माइनस थीटा। तीसरे में दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा आपको 180 प्लस थीटा और एक मिलेगा 270 माइनस थीटा। चौथे में दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा 270 प्लस थीटा और एक मिलेगा 360 माइनस थीटा। ये चार तरह के थीटा मिलते हैं, 90 वाले, 270 वाले, 180 वाले, 360 वाले। अच्छा, इन चारों में एक चीज याद रखना, जो 180 और 360 वाले हैं ये नो चेंज है, यानी ये नहीं बदलते हैं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा 180 और 360 में। और एक चीज बता दें, जो 90 और 270 वाले हैं थीटा, प्लस माइनस 90 से करें या प्लस माइनस 270 से करें, तो ये पर जो थीटा होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंजिंग रूल क्या है, चेंजिंग रूल क्या है, आपस में बदल लेना, आस पड़ोस में बदल जाते हैं। जो साइन होता है ये अपने पड़ोसी कॉस में चेंज हो जाता है, जो कॉस होता है ये अपने पड़ोसी साइन में चेंज हो जाता है। पड़ोसियों की कहानी है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। अच्छा, एक चीज और समझ लो, टेन जो होगा वो पड़ोसी कॉट से बदल जाएगा और कॉट जो होगा ये टेन में बदल जाएगा, कॉट जो होगा ये टेन में बदल जाएगा, ठीक। और उसके बाद आता है सेक, सेक जो होगा ये कॉसेक में बदल जाएगा और जो कॉसेक होगा ये सेक में बदल जाएगा। ये चेंजिंग रूल है, ये क्या है, चेंजिंग रूल। अच्छा, एक चीज समझो यहां पर, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबके सब प्लस में, ठीक है। हाँ, प्रिंस यादव बिच्चा भी आ गया। चलो, दूसरा जो क्वाड्रेंट है इसमें साइन व कॉसेक, साइन व कॉसेक, साइन है और इसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक। ये दो प्लस में होंगे, बाकी लोग माइनस में होंगे, ठीक है। थर्ड में जब हम आते हैं तो थर्ड में बेटा टेन व कॉट ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी दुनिया माइनस में। साइन व कॉसेक सेकंड में, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, ठीक है। टेन कॉट थर्ड में और सेक व कॉस, सॉरी कॉस और सेक, कॉस व सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे फोर्थ, कॉस व सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ। इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हो, अगर लाइन, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखो, पहले में आ रहा ए,
दूसरे में आ रहा है S, तीसरे में T, चौथे में C, ASTC। इसको ऐसे याद कर लो, आलू का समोसा लाओ, टमाटर की चटनी लाओ, आलू का समोसा लाओ, टमाटर की चटनी लाओ, खा पी के पढ़ते रहो। ठीक है। हाँ, एक बच्चा आ गया हर्ष मिश्रा, ये बेचारा हर क्लास में आता है, इसको मैं देखा करता हूँ, बड़ा अच्छा लड़का है, हर क्लास में आता है और पढ़ता नहीं है, केवल यही दुख है। इसमें आगे पूछ रहा है इसमें कौन सा बच्चा पढ़ने में सबसे तेज है। ठीक है, वाह वाह, धन्य प्रभु तुम। तो इस तरह से तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी। अब जैसे इसके बेस पे हम चलो कुछ वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा साइन 225 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 225 डिग्री की वैल्यू बताओ। 225 कहां पे होगा? थर्ड में, थर्ड में भाई, 180 270 के बीच की तो वैल्यू है ना ये वाली, तो थर्ड में होगा। अब थर्ड में दो तरीके हैं, हम 270 से माइनस करके बना ले या 180 से प्लस करके बना ले। ठीक है, तो क्या करते हैं, 180 प्लस से बना लेते हैं। 180 360 वाले से बनाइएगा, फायदे में रहोगे, चेंजिंग रूल नहीं लगाना पड़ेगा। 180 360 वाले में क्या होगा, चेंजिंग रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें फायदे में रहोगे। हमने 180 प्लस 45 लिख दिया। तीसरे में है आलू का समोसा, टमाटर, तीसरे में टमाटर, T for 10 आता है, ये साइन है, माइनस में हो जाएगा। माइनस में 180 वाला नो चेंज, साइन की जगह साइन ही रहेगा, 45 लिख देंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। मैंने आपसे कहा, और समझो, मैंने आपसे कहा कि tan 315 डिग्री की वैल्यू बताओ। tan में 315 डिग्री की वैल्यू बताओ। भैया 315 कहां पर है पहले बताओ। 315 है कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे में। और चौथे में दो तरीका, या तो 270 से प्लस कर लेते थे या तो 360 से माइनस कर लेते थे। तो क्या करेंगे, 360 से माइनस करना ज्यादा सही होगा। 360 माइनस 45, बताइए 315 ही तो आएगा। ASTC, चौथे में कॉस और सेक प्लस में होते, ये tan लिखा है, माइनस होगा। 360 का नो चेंज, tan की जगह tan होगा 45, और tan 45 की वैल्यू 1, कितना आ गया, -1। बताओ कोई डाउट किसी को? आया समझ में कि नहीं भाई? अब एक वैल्यू में दे रहा हूं, इसको निकाल के दिखाओगे तुरंत। मैंने आपसे कहा cos 200 नहीं, cos 200 नहीं, मैंने आपको कहा कि cos 300 का मान बताओ। cos 300 का मान बताओ। cos 300 डिग्री का मान बताओ। नीट का बैच बेचा सुबह चलता है। cos 300 की वैल्यू बताइए फटाफट। cos 300 की वैल्यू बताओ सब लोग। सर जी फिर से समझा दो। हाँ 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 हर्ष, ठीक है चलिए बताओ भाई, cos 300 डिग्री की वैल्यू बताओ फटाफट। $300 डिग्री की वैल्यू बताओ। 360 को आप लिख सकते, 360 से 60 माइनस करो। ये बेटा बात चौथे क्वाड्रेंट की हो रही, चौथे चतुर्थांश की हो रही है। ASTC कॉस है, प्लस में होगा, और 360 नो चेंज, cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2, ये निकल आई। ठीक, तो इस तरह से अब आपको आज हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बेसिक डिफरेंशियल की बात करेंगे। फिर अगला लेक्चर जो होगा उसमें बेसिक डिफरेंस इंटीग्रल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स वाली मैथ है। पढ़ते रहो, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।